मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ जवा एंड वेलकम बैक टू जवास लिटिल वर्ल्ड। तो आज का मौसम यहाँ पे इतना अच्छा है। कल शाम को थोड़ी बारिश भी हुई थी और अभी का मौसम बहुत अच्छा है ना, धूप है, कितनी अच्छी ठंडी हवा चल रही है। तो मैं वो जैसे कि आज गुरुवार भी है तो मम्मी भगवान के जो थाली है वो सब धोते, तो मैं बोली मम्मी मैं धो देती हूँ। और उससे पहले सना का मुझे वॉकर धोना है। वो जैसे उसके वॉकर पे बैठती है ना सीट पे, अभी तो ज़्यादा नहीं बैठती क्योंकि अभी चलना सीख रही है, तो बहुत गंदा हो चुका है। तो मैं बोली मम्मी मैं धो देती हूँ। और सना को उसकी मासी माँ के लेके गए मामा और प्यू, तो अभी वीडियो कॉल किए, वो बहुत खेल रही है, मतलब मुझे दिखा रही है। मैं बोली अभी तक सोए नहीं, डुप्पू नहीं दिए, तो वो खुद तकिए के ऊपर सो के बता रही देखो मैं खेल रही हूँ। तो बहुत खुश है वो जाके। तो थोड़ा प्लांट देखती हूँ हमारे घर की। तो देखो थोड़ा थोड़ा कुछ फूल खिले हैं, और ये जो रेड कलर का गुलाब का ये पौधा है तो इसमें बहुत सारा खिला था, तब मैंने शूट नहीं की थी, बट अभी थोड़ा बहुत है। और यहाँ पे देखो ये भी फूल खिला है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है देखना। आई नो सबको पसंद है फूल खिलना देखना। और ये एक पुदीना का मम्मी ने इसमें मतलब टॉप में ही लगा दिए थे, नीचे था बट वो पता नहीं क्यों किसी वजह से सब मर चुका था, तो कुछ डालियाँ लेके मम्मी ने यहाँ पे लगा दिए। तो देखो अच्छा ही हुआ, पुदीने का झाड़। और ये जो छोटा वाला टॉप में है इसमें भी मैं लगाई थी, आपको याद होगा एक ब्लॉग में। वो जो बड़ा अट्टा पाता ना ना एक जगह बोरिंग এর পাশে ওটা হইছে ফুল গাছ না পাথর কুচি খাইলে পেটে ব্যথা ব্যথা কমে। तो मुझे एक पौधा दिखा, आई मीन छोटा सा पेड़, बड़े बड़े पत्ते थे, मुझे नहीं पता कि वो कौन सा झाड़ है। तो मम्मी से पूछ रही थी क्या वो फूलों का झाड़ है, तो मम्मी ने बोली नहीं, बंगाली में उसे कुछ पातुर कुची ऐसा कुछ बोलते हैं, उससे कहते खाने से पेट दर्द कम होता है, ऐसा कुछ मुझे नहीं पता। तो ये देखो इस छोटे से टॉप में मैंने यही पौधा लगाई थी एक ब्लॉग में। तो देखो थोड़ा थोड़ा बढ़ चुका है, तो एक साइड ही लगाई थी क्योंकि ज़्यादा था नहीं। और ये मेरी फ्रेंड माही ने दिए थे, और फिर मम्मी ने बोली इसको कटिंग करके ना दूसरे साइड लगा दो, तो मैं वही कटिंग करके मैं दूसरा साइड लगा रही हूँ। और मुझे पौधा लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है बचपन से। मैं हम जो पहले घर पे थे ना, तो उस घर पे भी ऐसे ही करती थी मैं, तब मैं ठीक थी। बट अभी मुझे ज़्यादा पसंद है, बट मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। और एक दिन होगा, ज़रूर होगा। मैं चाहती हूँ छोटा सा मैं गार्डन करूँ, बट ना टाइम मिलता है ना जा पाती हूँ, खुद के लिए टाइम नहीं है। फिर पौधा लाओ तो उनको भी एकदम अपनों जैसा ही प्यार करना चाहिए, उनका केयर करना पड़ता है, तो इसलिए नहीं करती। और मम्मी को भी टाइम नहीं मिलता, जो ऐसा थोड़ा बहुत मिलता है तो बस इतना ही करती हूँ। तो ये मैं फटाफट यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ, और उसके बाद भी बहुत काम है। और यहाँ पे आज इतना अच्छा ठंडी हवा चल रही थी, दिल कर रहा था यहीं पे बैठे रहो, बट बहुत काम है, मेरा नहाना भी बाकी है, थोड़ा भगवान के थाली भी धोना है, तो धीरे धीरे करना है। तो चलो अभी मैं सना का वॉकर धो देती हूँ। तो मैं दूसरे साइड वॉकर धोने वाली थी, बट जो इसके ऊपर वॉकर है, तो फिर मैं मम्मी को आवाज़ दी और मैं बोली मम्मी क्या मैं यहीं पे वॉकर धो लूँ क्या, मतलब गीला तो हो जाएगा। तो मम्मी बोली हाँ धो ले, ऐसे भी मम्मी आंगन धोने वाली है। तो मम्मी ने बोली फिर वो जो पैदान है तो वो मम्मी ने हटा दी, और मतलब मैं झुक झुक के करूँगी, तो मम्मी ने बोले हाँ यहाँ पे कर ले, ऐसे ही मम्मी पूरा धोने वाली है। और मम्मी और मैं हम दोनों बहुत बातें करते रहते हैं, आप सुनो। बट हम लोग जैसे कि घर पे बंगाली में बात करते हैं, और यही प्रॉब्लम है, हिंदी में नहीं बात करती, इसलिए मुझे फिर से बोलना पड़ता है। और मेरा अभी तक नहाना नहीं हुआ, बाथरूम में ना खोसा रही
আমার বাথরুম তো চালু जाओ। तो देखिए मम्मी और मेरी बात मैं भी सुन के मैं ही खुद भी हंसती हूँ। मम्मी भी बोल रही थी बाप रे अभी भी पूरा काम बाकी है। लाइफ में सबसे अगर बड़ा कोई काम है ना वो है हाउस वाइफ का। सच में सुबह से लेके मतलब जब उठने से लेके सोने तक काम 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 काम। तो यहाँ पे मुझे जितना होता है ना मैं उतना करती हूँ और मेरा दिल करता है मम्मी का मैं सब कुछ कर दूँ। अभी दिल करता है कि मम्मी आप बैठो मैं कर दूँ, बट मैं कुछ करने गई तो भी मम्मी का हेल्प चाहिए। तो यहाँ पे मेरे बाथरूम में ये बंगाली में आपने सुनेंगे खोशा, ये नहीं क्या एक जो बंगाली है उन्हें पता होगा, धुंधोल जो सूख जाता है तो उसका ना ये ऐसा हो जाता है। ब्रश नहीं बट मुझे इसका मेरे बाथरूम में भी मैं इसलिए रखी, पापा को बोली पापा इसको कट करके छोटा कर दो। कभी कभी मैं बाथरूम में कुछ मैं धो देती हूँ जैसे कि जिसमें साबुन रखते हैं ना, तो इसलिए मम्मी को बोली मम्मी बाथरूम में मेरा एक है आप ला के दो। और मम्मी और मैं हर चीज़ बात करते रहती हूँ। जैसे कैमरा मम्मी यहाँ लो, ऐसा करो, इसको थोड़ा झुकाओ। तो मम्मी भी बोल रही अभी भी चालू है क्या? मैं बोली हाँ। मम्मी बोली जाओ क्या? बोली हाँ जाओ। तो आज मैं थोड़ा थोड़ा शेयर भी की हम लोग क्या बात करते कैसा करते। और मेरी बेस्ट फ्रेंड सच में मेरी मम्मी है। और मम्मी पापा मेरा अगर सपोर्ट नहीं किए होते तो मैं आज आपके सामने नहीं आई होती, क्योंकि घर के काम सब करके सब कुछ मम्मी करती है, मेरी करती है, मेरी बेटी का मुझसे जितना होता है देखो मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैं जो जो करती हूँ आपसे शेयर करती हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैं कैमरा पे नहीं दिखा सकती। तो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो जो भी मेरे चैनल पे नए आए हो, मेरे न्यू फैमिली न्यू फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और अच्छा लगे तो कमेंट करो। तो मैं यहाँ पे फटाफट सब धो लेती हूँ। तो सना तो मस्त दादू के घर मतलब मेरे मामा के घर बहुत मस्ती कर रही। घर पे रहती थी तो फटाक से मतलब उसका नहाना हुआ कि नहीं सो जाती, बट वो बहुत मस्ती कर रही थी, वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। वो मैं बोली अभी तक नहीं सोई मम्मा, तो वो बहुत खुश है तो खेल रही है। और यहाँ पे फिर फटाफट मम्मी खाना बना रही है कि दोपहर का, और मैं अभी ये करके नहाने जाऊँगी। तो आज जैसे गुरुवार है, हर गुरुवार को बंगाली के जो भी बंगाली है वो गुरुवार को लक्ष्मी माँ का जो कलश बोलते हैं, तो हर गुरुवार को चेंज करते। तो मैं अभी मम्मी अभी नहा के तो पूजा करेंगी, बट मेरी मम्मी शाम को घट लक्ष्मी माँ का जो घट बोलते हैं तो जो कलश, और मम्मी शाम को मम्मी चेंज करती है। तो मैं फटाफट ये सब कर दी, उसके बाद मैं नहाने चली गई। तो फिर उसके बाद मम्मी और मेरा हम दोनों ने नहा लिए और मम्मी पूजा कर लिए, उसके बाद हम दोनों ने खाना खा लिए। तो फिर पीयू ने फ़ोन की कि दी देखो ये कुछ भी नहीं खा रही, आई मीन सना। उसको थोड़ा उसको एग बॉईल करके दिए, नहीं खाए, ग्राफ्स दिए मुंह में लेके चबा के फेंक दे रही। तो मैं बोली उसको सीधा सादा चावल खिला के देख, तो 2 बाइट ली फिर नहीं खा रही। तो मामी ने और क्या कहते हैं उसके लिए खिचड़ी जैसे दोपहर में खिलाती हूँ, तो दाल चावल मामी ने भी भिगो के रखे। तो मामी बोल रही भिगो के रखेंगे बनाएंगे फिर भी वो नहीं खाएंगी। तो मैं बोली हाँ वैसी है। तो बोले दी उसके लिए खिचड़ी बनाओ। तो फिर यहाँ पे देखो मैं आई थी उसके लिए ड्राई फ्रूट्स का जो उसका पाउडर बनाना है, तो मम्मी भी यहाँ पे तुरंत खिचड़ी चढ़ा दिए क्योंकि उसको भूख भी लगी होंगी। तो उसका आज क्या कहते हैं उसे 1 कप बादाम और 1 कप काजू ली, और अखरोट घर पे नहीं था तो दोनों का अलग अलग एकदम लो फ्लेम पे उनको भून ली। फिर उसके बाद उनको ठंडा होने के बाद मिक्सी में उनका पाउडर बना ली और हो गया। और उसका ड्राई फ्रूट्स पाउडर एकदम सिंपल है, बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। तो मैं कुछ से शेयर नहीं कर रही, ये सबको पता है, तो फटाफट मैं कर लेती हूँ। और मम्मी ने सना का खिचड़ी भी चढ़ा दी है, सब साथों साथ हो गया था। और ये होने के बाद उसका खिचड़ी भी पक चुका था। उसके बाद सना भी शाम को मतलब उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही शाम होने से पहले ही पीयू मामा लेके आए थे उसको।
आचो आचो आचो। तो सना आज उसका बैग लेके नहीं गई थी, बट जैसे भी वो क्लास करती है, उसका कंप्यूटर क्लास शुरू है, तो उसके बैग में उसके एक दो कपड़े लेके गई थी और उसके जो वाटर बॉटल, तो ये सब लेके गई थी। तो वही आते वक्त उसके हाथ में एक बैग होता ही है। और उसके बाद देखो बहुत दिनों के बाद नहीं, 2 साल के बाद, मेरी शादी का 2 साल हो चुका। तो शादी के पहले ना मेरी और मम्मी की मतलब बहुत अच्छा हम दोनों की एक दूसरे के केयर करते थे। मतलब मैं कुछ भी फेस पैक बनाओ, मम्मी हम दोनों जैसे मैनीक्योर पेडिक्योर किड मिलता है, तो मेरा किड में देखी यूज़ ना करने की वजह से डेट ओवर हो गया। रोहित में शायद एक बार ही मैंने की थी तो उसको फेंक दी। तो ये सब घर पे भी आप कर सकते हो, बहुत बहुत अच्छा है। इसमें मैंने गर्म पानी ली, जितना आप मतलब सह सकते हो उतना गर्म पानी ली। उसमें एक शैम्पू दी, नींबू दी, और नींबू का रस दबा के दी। एक चम्मच मैंने ग्लिसरीन दी, और क्या कहते हैं बेकिंग पाउडर नहीं होता, बेकिंग सोडा जो खाने का सोडा होता है, इसमें मैंने 1 चम्मच मतलब मिक्स की। फिर उसके बाद आप हाथ और पैर डुबा के रखो आधा घंटा 15 मिनट, जितने देर रखोगे जितनी गंदगी सब निकल जाता है। तो मम्मी को बोली, आज दिल किया, मम्मी को बहुत दिन से मैंने करके नहीं दी, और मैं अभी करने वाली थी बट बहुत टाइम हो रहा था। सना को आने के बाद उसे पहले खिला दिए, उसके बाद किए थे थोड़ी देर खेलने के बाद। और पापा मतलब जिस दिन मेरे गुरुवार को है, तो शुक्रवार को पापा आने वाले हैं, फ़ोन करके बोले। तो घर में पापा भी घर पे नहीं रहना, एकदम खाली खाली लगता है। तो पापा भी बोले हाँ कल आ रहे हैं। तो पापा कल आएंगे, मेरे वीडियो आपको ले जब मिलेगा तो पापा घर आ चुके होंगे। तो यहाँ पे देखो मम्मी को मैं पैर देने बोल रही थी, मम्मी बोली गरम लग रहा। तो मैं बोली मम्मी मैं हाथ दे के रख रही, मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं हाथ सह सक रही हूँ। पहले मैं हाथ दे के देखी, फिर बोली नहीं मम्मी ठीक है, इतना गर्म कहाँ है। तो मम्मी बोली नहीं, मैं बोली मम्मी गर्म ही चाहिए, मतलब एकदम ठंडा होने के बाद कुछ उसमें क्या कहते हैं उसका कुछ बेनिफिट नहीं है। तो मम्मी को फिर बोल बोल के मैंने रखी। और फिर मम्मी बोली नहीं पहले तो थोड़ा ठंडा पानी डाल। तो ये देखो ठंडा पानी मिक्स की, तो उसके बाद मम्मी को बोली मम्मी अब तो पैर दो। तो मैं हाथ से देखो ऐसा करके दे रही थी। और मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत कुछ करती है, थक जाती है। अगर मैं मम्मी का केयर नहीं करूँ ना, तो मम्मी तो ऐसा टाइम निकलेगा भी नहीं कभी। तो टाइम के अंदर ही मैं मम्मी को करके दी। और जो ये फेस पैक मैं बताऊंगी अभी, ये फेस पैक नहीं है, मतलब आप जो ये बेकिंग सोडा मैंने ये ऐड की, गलती से भी कभी कोई अपने फेस पे अप्लाई मत करना। बट ये जो फेस पैक मैं अभी बताऊंगी बहुत अच्छा है। आप अपने पूरे हाथ पैर बॉडी पे जहाँ पे सन टैंग है वहाँ पे लगाओ, बट फेस पे नहीं। अगर फेस पे लगाना है तो सब सेम लो, सिर्फ उसमें बेकिंग सोडा फेस पे अप्लाई मत करना। और नींबू भी अगर आपके फेस पे लगाना है तो मैं नहीं लगाती हूँ नींबू, मत लगाओ कभी, किसी के सेंसिटिव होती है जैसे मेरे, तो मेरे पिंपल्स सा निकल आते हैं। तो चलो मैं फटाफट कर लेती हूँ मम्मी का, और आप भी थोड़ा देखो, और आप भी अपना और अपनी मम्मी का भी ज़रूर ख्याल कर रखो। तो इसमें मैंने 2-3 चम्मच राइस पाउडर ली, और उतना ही क्वांटिटी मैंने बेसन ली। फिर उसमें मैंने हल्दी पाउडर ली, मैं अपने अकॉर्डिंग ही लेती हूँ, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, ऐसा एकदम प्रॉपर नहीं, मुझे नहीं एकदम प्रॉपर क्वांटिटी मुझे नहीं पता, मुझे जैसा लगता है मैं ऐसे देती हूँ। बट बहुत अच्छा इसका स्क्रब है। और इस पर मैंने फिर वो खाने का सोडा इस पर ज़्यादा था भी नहीं, तो इस पर मैंने शायद आधा चम्मच मैंने ऐड की थी, या उससे थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि हाथ पैर में लगाना है, फेस पे गलती से कोई मत लगाना। तो और उसके बाद क्या क्या ये ऐड की थी मैंने, हाँ दही से मैंने मिक्स किया, और दही से पूरा मिक्स नहीं हुआ था। फिर मैंने उसको जो ठंडा दूध होता है, कच्चा दूध नहीं था, मतलब रॉ मिल्क, तो फ्रिज में था ठंडा, तो वही उससे मैंने लास्ट में उसका पेस्ट एकदम ठीक अच्छे से की। और इसमें नींबू भी मैंने ऐड की। तो ये जो सब कुछ है, इसके जो कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा स्क्रब है, बहुत अच्छा फेस पैक है। स्क्रब इसलिए क्योंकि इसमें राइस पाउडर है, वो लगा के आप जब स्क्रब करके रखोगे ना, और जब वॉश करने के पहले भी धीरे से स्क्रब करोगे, तो आपकी डेड स्किन निकल जाती है, सन टैन निकल जाती है, फेयर होता है। तो सब कुछ मिक्स करके ये मैजिकल उपटन बन चुका। और मैं मम्मी को बोल रही थी मम्मी आप आओ, हो चुका आपका, बंगाली में बोल रही थी मैजिकल उपटन है, आ जाओ। तो फिर मम्मी को मैंने अच्छे से लगा दी हाथों में पैरों में, और ड्राई होने के बाद फिर से स्क्रब करके आप वॉश कर लो। फ्रेंड आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सबको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो।
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और सपोर्ट करो। तो मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप सब भी बहुत अच्छे रहो और अपने मम्मी पापा का भी बहुत ध्यान रखो। बाय।